कभी सोचा है भूतिया बंगलों के बारे में? क्या वो सच में डरावने होते हैं, बस भूतों से भरे हुए? फिल्म भूतनाथ हमें ऐसे ही एक बंगले की सैर कराती है, लेकिन ये कहानी डरावनी नहीं है। ये हंसी, प्यार और जिंदगी के कुछ अच्छे सबक का मजेदार मिक्सचर है। मिलिए एक फ्रेंडली भूत से और उस परिवार से जो उसकी आफ्टर लाइफ हमेशा के लिए बदल देते हैं। अमिताभ बच्चन ने भूतनाथ का रोल प्ले किया है, जो एक बड़े से पुराने बंगले में रहने वाला गुस्सैल लेकिन प्यारा भूत है। भूतनाथ का किरदार एक ऐसा भूत है जो अपने जीवन के बाद भी इस दुनिया में फंसा हुआ है। उसकी कहानी में एक अनोखा मिश्रण है, डर और हास्य का, जो दर्शकों को बांधे रखता है। ये पुराना बंगला, जो अब वीरान और रहस्यमयी है, भूतनाथ का घर है। इस बंगले की हर दीवार और कोना उसकी यादों से भरा हुआ है। भूतनाथ का गुस्सा और उसकी प्यारी हरकतें इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। वो इस दुनिया में फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और वो अपने अतीत की यादों में उलझा हुआ है। भूतनाथ की यह उलझन और उसकी स्थिति दर्शकों के दिल को छू जाती है। फिर आते हैं बांकू, एक नटखट लड़का जिसका रोल अमन सिद्दीकी ने किया है, और उसका परिवार। बांकू की मासूमियत और उसकी शरारतें इस कहानी में एक नई ऊर्जा भर देती हैं। बांकू और भूतनाथ की दोस्ती इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है। बांकू के मम्मी पापा आदित्य और अंजलि हैं, जिनको शाहरुख खान और जूही चावला ने प्ले किया है। उनका प्यार और परिवार की गर्माहट इस कहानी को और भी खास बनाती है। आदित्य और अंजलि का किरदार इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके आने से पुराने घर और भूतनाथ की दुनिया में एक नई जान आ जाती है। यह परिवार भूतनाथ के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है और उसकी कहानी को एक नया मोड़ देता है। इस फिल्म में भूतनाथ और इस परिवार के बीच के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। पहले तो भूतनाथ बांकू को डराकर भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो घर अपने पास रखना चाहता है। लेकिन बांकू, जो बहादुर और दयालु है, भूतनाथ के डरावने रूप के पीछे छुपे हुए अकेलेपन को देख लेता है। उनकी बातचीत बहुत मजेदार होती है, मस्ती, शरारतों और बढ़ती दोस्ती से भरी हुई। सेक्शन 4, हंसी और जिंदगी के सबक। हंसी एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग भर देती है। ये हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत देती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। फिल्म में बहुत से मजेदार सीन हैं। ये सीन हमें याद दिलाते हैं कि हंसी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम हंसते हैं तो हम अपने तनाव को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। कौन भूल सकता है भूतनाथ को बांकू से नए डांस मूव्स सीखने की कोशिश करते हुए। ये सीन न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में हर पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना हो। उनकी शरारतें न सिर्फ उन्हें बल्कि देखने वालों को भी खुशी और हंसी देती हैं। हंसी का यह जादू हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे दिलों को जोड़ता है। भूतनाथ हमें सिखाता है कि दोस्ती सबसे अनोखी जगहों पर भी हो सकती है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि उम्र और अनुभव के बावजूद सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में पनप सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ ऊपरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए और सबके साथ दया और प्यार से पेश आना चाहिए। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के साथ हमारे संबंधों में है और हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सेक्शन 5, दोस्ती की एक यादगार कहानी। भूतनाथ एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो एक अनोखी दोस्ती पर आधारित है। यह कहानी एक बच्चे और एक भूत के बीच की है, जो एक दूसरे के जीवन में खुशियां और बदलाव लाते हैं। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है, क्योंकि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे सच्ची दोस्ती और प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। फिल्म खूबसूरती से दोस्ती की ताकत और दयालुता के महत्व को दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह हमें सिखाती है कि भूतों को भी साथ और प्यार की जरूरत होती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक छोटी सी दया की क्रिया किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अपने परिवार को इकट्ठा करो, पॉपकॉर्न लो और भूतनाथ और बांकू के साथ एक दिल को छू लेने वाले सफर के लिए तैयार हो जाओ। यह फिल्म न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव है, जो हमें जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं की याद दिलाती है।